आर्य समाज से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण, आज के यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य चंदन मित्र जी, यजमान डॉक्टर श्री के तिवारी जी और उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे अपूर्व जी ने कहा, परसों मुझसे कहा कि भाई कुछ विषय तय कर रहे हैं, उसके ऊपर अब की कार्यक्रम चलाना है डॉक्टर साहब के यहाँ, जिससे सारी बातें सामने आ जाएं। तो हमें इन्होंने विषय दिया कि आर्य समाज ने इस देश को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को क्या दिया है, इस पर आपको विचार रखने हैं। तो फिर मैं 2 दिन से, जानकारियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैंने 2 दिन से इस पर विशेष तैयारी की और थोड़े से समय में मैं उस तैयारी को आपके सामने रखूँगा। संक्षिप्त रूप से ही अपनी बात को कह पाऊँगा। आर्य समाज जो है, इस समय पूरी दुनिया में जो 5 महाद्वीप हैं, उन 5 महाद्वीपों में सभी जगह आर्य समाज की स्थापना हो चुकी है और विश्व के 35 देशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और संपूर्ण विश्व में इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि इसका जो मूल मंत्र है वह है वसुधैव कुटुंबकम। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना नहीं की थी। पूरे विश्व के मानव मात्र के लिए ये स्थापना की गई थी और मानव मात्र से आगे बढ़ करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य शब्द जो कोई नया शब्द नहीं है, आर्यावर्त इस देश का नाम है और हम लोग आर्य भूमि जो है भारत भूमि में रहते हैं। आर्यावर्ते भारत खंडे हम लोग बार बार संकल्प करते हैं तो इसको बोलते रहते हैं। संपूर्ण विश्व में आर्य समाज कार्य कर रहा है। लगभग 10,000 इसकी इकाइयाँ पूरे विश्व में कार्य कर रही हैं। डीएवी कॉलेज, वैदिक इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, गुरुकुल, आर्य समाज, दयानंद बाल विद्या मंदिर, शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने, यदि किसी संगठन की तुलना से देखा जाए तो क्रिश्चियन जो हैं इस समय सबसे आगे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस समय आर्य जगत में आर्य समाज काम कर रहा है और यदि इसी तरह से इसको लोग सहयोग देते चले गए तो पूरे विश्व में आर्य समाज का ही आने वाले समय में झंडा लहराएगा, डंका बजेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आर्य समाज के कोई मेंबर हो या ना हो पूरी दुनिया में तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत के अंदर और जो भारतीय संस्कृति से जाने समझे बूझे लोग दुनिया में लोग रहते हैं और भारतीय त्यौहार आदि मनाते हैं, वह सब भी लोग आर्य बन चुके हैं। आप सब लोग भी आर्य समाजी मत, यदि आप नहीं कहते हैं तो मत कहिए, किंतु आर्य तो आप हो ही गए हैं। तमाम कुरीतियाँ ऐसी थी, तमाम बुराइयाँ ऐसी थीं जो वेदों के विरुद्ध थीं और वेदानुकूल नहीं थीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का अपना जो है बहुत सुंदर सा वैदिक भाष्य किया, वेदों का भाष्य किया और जो पुराने भाष्य चल रहे थे, जो तमाम पुराण आदि चल रहे थे, उसमें जो व्यवस्थाएं थी उन सबको लगभग खारिज कर दिया और जो व्यवस्था उन्होंने दी उस व्यवस्था को आप सब लोग स्वीकारते हैं और मानते हैं। जैसे जो लोग अपनी बेटियों का बाल विवाह नहीं कर रहे हैं और वयस्क होने पर विवाह करते हैं, ये प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज का आंदोलन खड़ा हुआ था और बाल विवाह बंद हुआ और अब वयस्क विवाह होने लगा और आप सब लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और मानते हैं। ये देन महर्षि दयानंद सरस्वती की है, वेदों की है और आर्य समाज की है। और जैसे सती प्रथा चल रही थी, मतलब वेदों में नहीं है लेकिन वेदों के नाम पर पुराणों में कहीं ना कहीं लिख दी गई और चलने लगी, लेकिन आज जो है सती प्रथा कोई नहीं करता, कोई नहीं मानता और ये दयानंद जी की देन है और आर्य समाज ने उस काम को आगे बढ़ाया। जो लोग आज सती प्रथा नहीं करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं पूरे भारत के अंदर, वो लोग भी आर्य समाजी हैं अथवा आर्य हैं। जो लोग आज समुद्र से उस पार जा रहे हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, आप अपने पुराणों को पढ़कर देखिए, उसमें लिखा हुआ है समुद्र की यात्रा करना वर्जित है। जो समुद्र के उस पार जाएगा वो नरक में जाएगा।
लेकिन उन सब किताबों को आप खारिज कर चुके हैं और आप समुद्र यात्रा करते हैं, विदेशों में जाते हैं। और इस प्रकार से ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिसको आप स्वीकार करने लगे हैं। कन्याओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, और यज्ञ की ब्रह्मा बनने का अधिकार नहीं था। आज कन्याएं पढ़ रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या बन रही हैं। जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, भले ही अपने को आप कुछ भी कहते रहिए, आप सब लोग आर्य समाजी बन चुके हैं, क्योंकि ये देन महर्षि दयानंद सरस्वती की है और आर्य समाज की है। तो आर्य समाज कोई वर्ग विशेष या किसी जात पात का या किसी संप्रदाय का, मजहब का संगठन नहीं है। आर्य समाज वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मानवता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, और एक ईश्वरवाद, परमपिता परमात्मा है तो एक, विश्व में ब्रह्मांड में ईश्वर तो एक ही है, विश्व विधाता वो एक है। आप उसको अनेक नाम से भले ही पुकारते रहते हो, उसकी पूजा उपासना प्रार्थना आदि करते रहते हो, मगर सब लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। भगवान बहुत हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, देवी हैं, माँ सरस्वती जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, माँ काली जी हैं, इन सब की पूजा पाठ लोग करते हैं। मगर एक ईश्वरवाद माने ओम, ओम की आरती घर घर होती है। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती भी आर्य समाज की देन है, महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। पूरे जितने भी देवी देवता हैं संसार के अंदर, उन सब के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये नाम परमात्मा के भी हैं। किंतु परमात्मा के साथ साथ ईश्वर के ये गुणवाची नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव आदि ये सब नाम एक ही ईश्वर के हैं, उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो ब्रह्मा जो सृष्टि को रचने वाला है वो ब्रह्मा कहलाता है, जो उसका पालन करता है वो विष्णु कहलाता है, जो संहार करता है उसको महेश कहते हैं, शिव माने कल्याणकारी। ऐसे ही बहुत सारे नाम, मगर उसका परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम ही है। और इसलिए सब जगह आरती आदि होती है तो उसमें ओम जय जगदीश हरे। और ये भी कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर माने हुआ क्या? अगोचर हर कोई आरती में गाता है। अगोचर माने जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जिसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। अगोचर माने निराकार। क्या आकाश की आप मूर्ति बना सकते हैं? क्या वायु की मूर्ति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आकाश की तो मूर्तियां बना ही नहीं सकते हैं। आकाश तो घर घर में, घट घट में, रग रग में, पशु पक्षियों में और पृथ्वी में, चांद में, सूरज में, सितारों में, सब में व्यापक है। ये सारी वस्तुएं आकाश में ही घूम टहल रही हैं। उसकी मूर्ति कैसे आप बना सकते हैं? तो जो आकाशवत है, आकाशवत से भी उसको हम संज्ञा, वो अनुपम है, आकाशवत भी नहीं कह सकते। उसकी उपमा किसी से आप दे नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनुपम है। तो आकाश में भी व्यापक है, कण कण में व्यापक है, ईश्वर निराकार है। इस बात को आपने अपनी आरती में सिद्ध कर दिया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो बंधुओं, ये सारी की सारी देन महर्षि दयानंद सरस्वती की है। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की कि हमारे बाद भी ये कार्य संस्था के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। राजा जयकृष्ण दास जी ने उनसे निवेदन किया स्वामी जी से कि स्वामी जी आप जो है ऐसा कोई पुस्तक लिख दीजिए कि आपकी सारी बातें उसमें आ जाएं, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो तो बात आप बोल देते हैं, बाद में ये समय के बाद लोग भूल जाएंगे। कोई ऐसी पुस्तक लिख दीजिए जिससे कि लोगों को ये बातें याद रहें। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। लगभग 3-4 हजार ग्रंथों का उसमें स्वाध्याय है ऋषिवर देव दयानंद का। और उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। बाबू गोपाल राय देशमुख जी ने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी आप जो है मैथर, सायण, ओवट, रावण किसी के भाष्य को आप स्वीकार नहीं करते हैं, इनको आप प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सत्य और असत्य का निर्णय कैसे करें? आपको एक ऐसा वेद भाष्य लिखना चाहिए जिससे कि जो सत्य है वेदों का वो सामने प्रकट हो जाए। तो उन्होंने कहा आप ठीक ही कहते हैं बाबू गोपाल राय जी, मैं वेदों का भाष्य करूँगा। तो ऋषिवर देव दयानंद का जो वेद भाष्य है वही प्रमाणिक है, वही सार्वभौमिक है, वही सार्वदेशिक है, वही सार्वकालिक है, बुद्धि गम्य, विज्ञान गम्य और विवेक की कसौटी पे खरा उतरने वाला है। तो बंधुओं, आओ लौट चले वेदों की ओर।
ये ऋषिवर देव दयानंद जी का नारा है, और लौट चलें वेदों की ओर। और बंधुओं, अभी अयोध्या में एक लता चौक के नाम से निर्माण हुआ, तो कुछ पौराणिक पंडितों ने उसमें विरोध किया, महंतों ने, कि नहीं ये संप्रदायों के नाम पे हो, रामानंद संप्रदाय ये वो, इसके नाम पे होना चाहिए। तो योगी जी ने कहा ठीक है, उनके नाम पर भी हम कर देंगे। तो मैंने एक प्रस्ताव जो है योगी जी को लिखा और मोदी जी को लिखा कि भगवान राम के जो लोग करीब हैं, जितने ऋषि मुनि भगवान राम के करीब हैं, जिन जिन ऋषियों के आश्रम में भगवान राम गए और उनकी व्यवस्था में उन्होंने जो है कार्य किया, और उनको चाहे विश्वामित्र हों, चाहे भारद्वाज ऋषि जी हों, चाहे और बहुत सारे ऋषि हैं, तो उन सब के पास गए। तो मैंने ये कहा कि इन सारे ऋषियों में सब लोग एक मत हैं, कोई मत भिन्नता नहीं है, और हमारे आदर्श हैं, जितने संप्रदाय हैं उनके भी आदर्श हैं। तो इसलिए संप्रदायों के नाम पर चौराहे और संस्थानों के नाम रखने के बजाय जो है आप ऋषियों के नाम पर, जो भगवान राम के बड़े करीब हैं, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि परशुराम, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि भारद्वाज और महर्षि अगस्त्य और गौतम ऋषि आदि बहुत सारे ऋषियों के पास वो गए। और तो मैंने ये सुझाव CM PM के पोर्टल पर डाल दिया है कि आप ऋषियों के नाम से जो है फिर से चौराहों के नाम, मार्गों के नाम और संस्थानों के नाम आप लिखेंगे तो सारे संप्रदाय इसके अंदर एक मत हैं, और समस्त संप्रदाय जो हैं इन ऋषियों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गौरव मानते हैं। तो आप इनके नाम पर तो आओ लौट चले वेदों की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो ऋषियों की परंपरा, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत तक जो ऋषि मुनि जो बातें मानते आए हैं, करते आए हैं, उन्हीं बातों को ऋषि दयानंद जी मानते हैं और स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें जो है ऋषियों की परंपरा जो है वो बाद में ऋषिवर देव दयानंद जी आए, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 18 घंटे की समाधि इनको प्राप्त थी। समाधि योग में आत्मा और परमात्मा दोनों मिल करके क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या मिलते थे, और उन्होंने वहाँ जा करके वेद मंत्रों को के अर्थों को खोल करके समझा। परमपिता परमात्मा ने उनको समझाया कि इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, और इस वेद मंत्र का ये अर्थ है। उसके अनुसार जो है उन्होंने वेद भाष्य कराया। कई लोग वेद का भाष्य करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गुजराती होते हुए भी गुजरात की भाषा वो जानते थे, हिंदी सीखी, और हिंदी सीखने के बाद उन्होंने अपने सकल ग्रंथों की रचना हिंदी में की, आर्य भाषा में की। आज सारे देश के अंदर हिंदी का जो इतना वजन बढ़ रहा है, इतना प्रभाव बढ़ रहा है, वो ऋषिवर देव दयानंद की देन है। क्योंकि वो कहते हैं दयानंद के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हैं जब अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा जो है आर्य भाषा में, हिंदी में ही सारा लेखन कार्य होगा और सब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने अपने सकल ग्रंथों का आर्य भाषा में अनुवाद इसीलिए किया है। तो हिंदी ही पूरे राष्ट्र को जोड़ सकती है। और संस्कृत को भी उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिया, और संस्कृत को उन्होंने गुरुकुल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। आज मेरा निवेदन ये कहना है कि पूरे भारत के अंदर गुरुकुलों की बड़ी दयनीय अवस्था हो गई है, और जहाँ जहाँ गुरुकुल चल भी रहे हैं वो सरकार के द्वारा सरकारी पाठ्यक्रम के शिकार हो गए हैं। वहाँ पर जो है वेदानुकूल कोई पाठ्यक्रम चल पाना बड़ा मुश्किल है। अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, आचार्य शिवदत्त जी का गुरुकुल वेद वेदांग यहाँ धनपतगंज में मायंग में चल रहा है, उन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली, और जो ऋषिवर देव दयानंद जी का पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को वो पढ़ा रहे हैं। मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लाखों मदरसों को आप इतना जो है सहयोग दे रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं, और उनके यहाँ कुरान पढ़ाई जा रही है, ईसाई मिशनरियों के यहाँ बाइबल पढ़ाई जा रही है। तो जो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें यदि आप गुरुकुलीय पाठ्यक्रम लागू कर दीजिए, और ऋषिवर देव जो दयानंद जी का पाठ्यक्रम है वही प्रमाणिक है, मान्य है पूरे विश्व में। यदि आप पूरे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जन जन को समृद्ध करना चाहते हैं, तो ऋषिवर देव दयानंद जी का ही वेद भाष्य और उनकी जो भी शिक्षा है सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने पाठ्यक्रम दिया हुआ है। क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या
कब कब कितने कितने टाइम में पढ़ा दिया जाए। तो हम लोग जब तक गुरुकुल की तरफ नहीं जाएंगे, आज भगवान राम की हम लोग इतनी जय जयकार करते हैं। भगवान राम गुरुकुलीय परंपरा से गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ करके वहाँ से आ रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण सांदीपन ऋषि के गुरुकुल से पढ़ के आ रहे हैं। आपके सारे देवी देवता गुरुकुल से पढ़कर निकले हुए हैं, और हम लोग मैकाले की शिक्षा में फंसे हुए हैं, जो आपको भटकाता है, गलत रास्ते पे ले जाता है और गुमराह करता है। हमें अपने जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, हमारे पौराणिक भाई वेदों को मानते हैं, हम लोग भी वेदों को मानते हैं। आर्य समाज तो केवल वेदों को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन का नाम है, एक मंच का नाम है। आर्य समाज कोई संस्था नहीं है कि कोई संप्रदाय नहीं है। ये तो वेदों को आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान है, एक आंदोलन है। हमें इसके साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, और इसमें निसंकोच होकर के, जैसे कि योगी हैं, मोदी हैं, इनको आज पूरे भारत का हिंदू वोट, जितने हिंदू हैं, 80-20 की पॉलिटिक्स तो चली रही है, और 80% लोग सारे लोग वोट भी कर रहे हैं। तो उनकी जो आस्था है, जो उनकी भावना है, जो उनकी श्रद्धा है, उसको भी हमें महत्व देना होगा। दे रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, कृष्ण का मंदिर बन रहा है, हालांकि ये ट्रस्ट बना रहा है, सरकार नहीं बना रही है, लेकिन उनका सहयोग है इसके अंदर। और ये सहयोग जो हमारे गुरुकुल हैं उसमें भी चलना चाहिए, और जो अन्य जो आर्य समाज है उसको भी सहयोग मिलना चाहिए। श्री नरेंद्र देव मोदी जी से मेरा एक शिकायत रह गई। जब 75वां वर्ष स्वाधीनता आंदोलन का वो मना रहे थे, बहुत से लोगों का उन्होंने नाम लिया और क्रांतिकारियों का नाम लिया, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो हमें कोई मतलब ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमारा कोई जो है धन्यवाद करे, कोई गुणगान करे। ऋषिवर दयानंद जी, ये भावना उनके मन में नहीं थी कि आप मेरा आभार प्रकट कीजिए, मुझे धन्यवाद दीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है, जिनके बदौलत देश को आज़ादी मिली। 85% क्रांतिकारी देश की आज़ादी में जो लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के इतिहासकार सीताबी रमैया पट्टा ने स्वयं लिखा हुआ है, 85% क्रांतिकारी या तो आर्य समाज की प्रेरणा से तैयार थे, या आर्य समाज से प्रेरित थे, या आर्य समाजी थे। आप ऐसे महान लोग जिन की आप पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की और राम प्रसाद बिस्मिल की, अशफाक उल्लाह खां की, चंद्रशेखर आजाद की, आप जिनकी दुहाइयाँ देते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उन्होंने प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? इस पर विचार कीजिए। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, सारे महापुरुषों को यदि कोई अभियान मिला है, कोई प्रेरणा मिली है, कोई मार्गदर्शन मिला है, कोई नेतृत्व मिला है, तो ऋषिवर देव दयानंद जी का ही वो नेतृत्व था। वही उसी के कारण जो है आज हम स्वाधीनता का आनंद ले रहे हैं और स्वाधीनता का लाभ उठा रहे हैं। बंधुओं, मुझे लगता है समय समाप्त हो रहा है। विस्तार से और सुनना हो तो अपना जो है 54वां सम्मेलन 13 नवंबर से होने जा रहा है। आप लोग उसमें आइए और उसका आनंद उठाइए। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करूंगा कि आर्य समाज जो है वो आपका कल्याण चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है और विश्व का उद्धार चाहता है, सबका सर्वोत्थान चाहता है। इसके मन में कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। अरबों खरबों रुपए की संपदा आप ही लोगों ने आर्य समाज को दान के रूप में दे करके आर्य समाज खड़े किए हैं। यदि आप उसमें नहीं जाएंगे तो वो आर्य समाज भी गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आपके दान का सही सदुपयोग होता रहे, इसलिए आप आर्य समाजों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाइए और आर्य समाज को तन मन धन से योगदान दे करके इसको आगे बढ़ाइए। इतना ही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।